डियर फ्रेंड्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला गया है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, शो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मीन्स ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मीन्स एक ट्राइंगल्स हमें ABC दे रखा है, एक ट्राइंगल हमें DBC दे रखा है, जो कि दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। इसमें इट मीन्स AB इक्वल टू AC मीन्स AB और AC साइड कैसी है, इसकी इक्वल है। सिमिलरली ट्राइंगल DBC में हम देखते हैं तो DB साइड एंड DC साइड इक्वल है। हमको प्रूव करना है एंगल ABD मीन्स ये टोटल एंगल ये वाला हमारा एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD मीन्स इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, दोनों ही ट्राइंगल्स सेम बेस पे बने हुए हैं, बोला भी गया है ऑन द सेम बेस BC। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात करें तो हमें क्या दे रखा है, AB एंड AC साइड कैसी इक्वल है। तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। क्यों है, बिकॉज गिवन है, ये हमको गिवन। अगर किसी भी ट्राइंगल में साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे AB साइड है हमारी AB, तो AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है हमारे, ACB मीन्स ये वाला एंगल, ये इतना एंगल। AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनना है, ACB। एंड सिमिलरली AC साइड के कौन सा एंगल बनना है अपोजिट, ABC मीन्स ये वाला एंगल। ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता, अगर AB और AC साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। AB साइड के अपोजिट, फिर समझ लीजिए, AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ACB मीन्स ये वाला एंगल। एंड AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ABC एंगल। ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इक्वेशन नंबर 1। क्यों इक्वल है ये भी लिख दे रहे हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स मतलब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं जो हमें दे रखा है। कौन सा ट्रायंगल दे रखा है हमको, ट्रायंगल दे रखा है हमें DBC। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी दोनों साइड कैसी हैं, ये DC साइड एंड DB साइड इक्वल है। तो लिख सकते हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DBC DB इक्वल टू DC। क्यों इक्वल है, ये हमको गिवन है, गिवन। अच्छा, अब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो DC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, DBC, ये वाला एंगल अपोजिट है, ये वाला। और DB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, DCB, तो ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये वाले भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होती हैं। तो लिख सकते हैं एंगल DB साइड के अपोजिट कौन सा है, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB इक्वेशन नंबर 2। एंगल्स, इसका भी वही सेम रीजन है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर ली। अब हम यहां कैसे पहुंचेंगे, एंगल ABD इक्वल एंगल ACD पे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर देखो क्वेश्चन ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड
ऐड होती है और राइट हैंड साइड से तो लिखते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब आप देखिए एंगल ए बी सी इतना एंगल प्लस एंगल डी बी सी, राइट हैंड साइड में यही तो है, एंगल ए बी सी मीन्स ये वाला एंगल हमें ये, और लेफ्ट हैंड और इस वाली साइड में डी बी सी ये वाला एंगल। तो अब ये दोनों जब एंगल ऐड हो जाएंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, टोटल एंगल ही तो बन जाएगा। ये ऐड किया और ये ऐड किया, तो जब ये और ये दोनों ऐड हुए तो कौन सा बन गया, टोटल बड़ा वाला एंगल बन गया। तो लिख सकते हैं एंगल ए बी डी टोटल ऐड होकर आ जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल टू, अब यहां देखिए आप एंगल ए सी बी मीन्स ये वाला एंगल और एंगल डी सी बी मीन्स ये वाला एंगल। जब ये दोनों ऐड होंगे तो फिर से ये बड़ा पूरा वाला एंगल आ जाएगा ये हमारे सामने। तो लिख सकते हैं एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। तो थैंक यू वेरी मच।